The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, जिसमें आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 16 अगस्त 2014 को सोलापुर में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे नौजवान को अगर रोजगार मिल जाए तो इस देश की आशाओं को पूर्ण करने की ताकत हमारे नौजवानों में है, हमारी युवा पीढ़ी में है, और उसके लिए हमारे युवकों की क्षमता बढ़े, उनके पुरुषार्थ से हमारा राष्ट्र समृद्ध बने, ये सपना लेकर हम योजनाएं बनाते हैं। ऐसा लगता है सोलापुर ने मुझे अपना बना लिया है। लेकिन मैं सोलापुर वासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव के समय जब मैं आया था और आपने जो भरपूर प्यार दिया था और इतने कम समय में आज दोबारा आया हूं और मैं देख रहा हूं आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। सोलापुर के मेरे भाइयों बहनों, मैं इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। विकास करके लौटाऊंगा। सोलापुर की पहचान टेक्सटाइल के साथ जुड़ी हुई है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में सोलापुर के लोग कई नए प्रयोग करते हैं, लेकिन उन प्रयोगों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पे जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। टेक्सटाइल उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार देने वाला क्षेत्र है। और दिल्ली में बिठाई हुई आपकी सरकार नौजवानों को रोजगार देने के लिए संकल्पबद्ध है। नौजवान को अगर रोजगार मिल जाए तो इस देश की आशाओं को पूर्ण करने की ताकत हमारे नौजवानों में है, हमारी युवा पीढ़ी में है। और इसके लिए हमारे युवकों की क्षमता बढ़े, उनके हाथ में हुनर हो, उनके कौशल्य में वृद्धि हो, हमारा नौजवान सामर्थ्यवान बने और सामर्थ्यवान नौजवान से, उनके कर्तृत्व से, उनके पुरुषार्थ से हमारा राष्ट्र समृद्ध बने, ये सपना लेकर के हम योजनाएं बनाते हैं। और जिसका लाभ भारत में जहां जहां टेक्सटाइल उद्योग की संभावनाएं पड़ी हैं, जहां जहां टेक्सटाइल उद्योग की
पुरानी नींव पड़ी है, उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर के टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने का हमारा सपना है और इसका लाभ सोलापुर को भी मिलेगा, सोलापुर के नौजवानों को भी मिलेगा। आज दो महत्वपूर्ण कामों के लिए मुझे सोलापुर की धरती पर आने का फिर से एक बार सौभाग्य मिला है। हमारे देश में कई चुनाव इस मुद्दे पर लड़े गए और मुद्दा हुआ करता था बीएसपी। मैं बीएसपी पार्टी का नाम नहीं कह रहा हूं, बीएसपी बिजली, सड़क, पानी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्व देते हैं, उसको अगर प्राथमिकता देते हैं, तो लोगों में इतना पुरुषार्थ पड़ा हुआ है कि वो मिट्टी में से सोना बना सकते हैं। अगर किसान को पानी मिल जाए तो किसान सोना पैदा कर सकता है। और इसीलिए तो इस सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना का एक बड़ा अभियान उठाया है वन में। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उपयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देना, कृषि क्षेत्र में पानी पहुंचाने को प्राथमिकता देना, उसी प्रकार से देश में औद्योगिक विकास, देश के सामान्य मानव के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ में परिवर्तन आए। आज गांव में डॉक्टर रहने को तैयार नहीं, शिक्षक रहने को तैयार नहीं, सरकारी मुलाजिम रहने को तैयार नहीं। वो शाम होने से पहले ही भाग जाता है, शहर में चला जाता है। क्यों? तो गांव में बिजली नहीं है, बिजली नहीं तो टीवी नहीं चलता है, इंटरनेट नहीं है, तो डॉक्टर को, शिक्षक को रहने का मन नहीं करता। हमारी सरकार का सपना है 7 दिवस, 365 दिवस, 24 घंटे बिजली गांव में कैसे मिले। और इस सपने को पूरा करने के लिए एक तरफ बिजली का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी तरफ बिजली पहुंचाने का प्रबंध करना पड़ेगा और जन भागीदारी से एक महत्वपूर्ण काम भी करना होगा, वो है बिजली बचाओ। कुछ लोगों को लगता है कि सेना में भर्ती होंगे तभी देश सेवा होगी, चुनाव लड़कर के एमएलए एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे तभी देश सेवा होगी। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम बिजली बचाने में कोई योगदान करें तो भी वो देश की बहुत बड़ी सेवा है। मैं तो चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी देश सेवा का एक
काम अपने जिम्मे लें। हर विद्यार्थी कर सकता है। हर महीने अपने घर पे जो बिजली का बिल आता है, हर विद्यार्थी उसको देखे। और जब भोजन करते हैं तब माता पिता भाई बहन सबके सामने चर्चा करें, बिजली का बिल दिखा करके, और तय करें कि इस महीने अगर 100 रुपये का बिजली का बिल आया है तो अगले महीने बिजली का बिल 90 रुपये आ जाए, ये परिवार संकल्प करे। और इस काम को विद्यार्थी कर सकता है। एक विद्यार्थी भी अपने घर में महीने 10-10 रुपया बिल बचाएगा, घर के लोगों को भी लगेगा, वाह, अपना बेटा बहुत छोटा है लेकिन कितना बड़ा काम करता है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि चलो भाई बिजली का बिल कम हो, इसके लिए कुछ करें। गरीब परिवार को हर महीने 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया अगर बिजली का बिल बच जाता है तो गरीब के लिए वो बहुत काम आता है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए काम आता है। लेकिन ये तब बनता है, बिजली बचाना ये हमारा स्वभाव बने, बिजली बचाना ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बने, क्योंकि बिजली बनाने का जितना खर्चा होता है उससे कम खर्चे में बिजली बचाने करके हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और मैं देशवासियों को आह्वान करता हूं, अगर हमें भारत को आगे ले जाना है, गरीब की झोपड़ी में भी बिजली का दिया जले, ये हम सबका अगर सपना है तो हम भी बिजली बचाने का प्रण लें, शपथ लें, और बिजली बचने से औरों को जितना फायदा होगा उससे ज्यादा हम परिवार वालों को होगा। और मुझे विश्वास है कि मेरी ये बात स्कूल में, कॉलेज में, शिक्षकों में, परिवारों में पहुंचेगी और आने वाले दिनों में बिजली बचत के अभियान में हम सफल होंगे। उसी प्रकार से हमारे देश में सब दूर बिजली के कारखाने नहीं लग पा रहे। कुछ राज्य हैं जो प्रगतिशील हैं, उन्होंने इस काम में प्रगति की है। एक जमाना था महाराष्ट्र भी बिजली के उत्पादन में हिंदुस्तान में बहुत आगे था। खैर, बात की हालत का तो मैं आज वर्णन करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सही है। कोयला, गैस ये न होने के कारण बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। उनकी पीड़ा सही है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।